हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीप लुक एजुकेशन जोन। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक साहित्य में समाज, यूनिट 4 MHI 6 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे हम वर्ण का विकास, संगोत्री संबंध और पित्रा सत्तात्मक ढांचों का सुदृढ़ीकरण, कर्मकांड और उसका महत्व। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें क्या है, जो ये पूरी बुक है इसमें जो उस टाइम का सामाजिक इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सामाजिक व्यू को देखा गया है। तो हमें इसमें वैदिक साहित्य में कैसा क्या था समाज, उसके द्वारा इसमें देखना है। ठीक है, तो जो वैदिक साहित्य था उसमें ऐसा बताया गया है, मतलब उसके थ्रू ऐसा पता चला है कि उसमें जिनमें प्रमुख तौर पर कर्म कांडों का विवरण है। ठीक है, इसमें कर्म कांड प्रमुख माने जाते थे और इसमें 4 प्रमुख वेद भी सम्मिलित हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इन वेदों में प्रमुख तौर पे वे मंत्र अथवा प्रार्थनाएं जिनकी रचना कर्म कांडों के अवसर पर प्रयोग के लिए की गई थी। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ की अपनी अलग अलग विशेषता है। ऋग्वेद की रचनाएं सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबोधित है, जिसकी पहचान याग्नि अर्थात युद्ध के संबंध देवता इंद्र और एक पौधे सोम के रूप में की जाती है, जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। मतलब ये बताया गया है कि ये जो ऋग्वेद है इसमें ज़्यादातर जो मंत्र वगैरह हैं वो अग्नि देवता को संबोधित हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। इंद्र के देवता, जिसमें मतलब इंद्र देवता जिन्हें युद्ध से संबंध माना जाता था, और एक पौधे सोम की बात की गई। इसके अलावा भी कई और देवी देवता थे उस टाइम जिनका इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि इसकी जो ऋचाएँ हैं उसको 10 पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 है। क्योंकि और इसको परिवार मंडल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो पुरोहित थे उस टाइम के, उनके परिवारों में से जो थे उन्हीं ने संकलन किया था इसका। ठीक, आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद पूरा कॉपी है ऋग्वेद का, मतलब जो भी है उसमें मंत्र वगैरह और सब कुछ धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। ठीक है, उसमें सामवेद में, और ये इसमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है खुद की, पूरा ऋग्वेद से ये कॉपी है। दूसरी ओर यजुर्वेद में मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उसका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। इनमें से कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, जबकि अन्य मंत्र की रचना की दृष्टि से नए, और इसमें कुछ तो संस्कृत ग्रंथ की प्राचीनतम रचनाएं हैं। ठीक है, और अंत में अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। अथर्ववेद में प्रार्थनाएं और मंत्र सम्मिलित हैं जो वैदिक देवताओं को संबोधित है। इनमें से रोग से मुक्ति, प्रेम में सफलता दिलाने के जंतर मंत्र दिए गए हैं। ठीक, और इसे अक्सर लोक विश्वास और व्यवहारों की अलग जानकारी देने वाला ग्रंथ माना जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन ग्रंथों की रचना और इनका संकलन एक लंबी अवधि, शायद लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद से 1000 वर्ष तक हुआ। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा टाइम पीरियड था ये। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि इस समूचे दौर में समाज जड़ नहीं था। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद का संकलन शायद उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी अर्थात आज के पंजाब क्षेत्र में हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया, जो ऋग्वेद है वो इस उपमहाद्वीप, मतलब जैसे भारत मान लो, उसके पश्चिम की ओर, मतलब पंजाब था, वहाँ पे इसका संकलन किया गया था ऋग्वेद का। जबकि अन्य ग्रंथों में से हमें जानकारी मिलती है वह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, रस्य हमें समूचे उपमहाद्वीप के इतिहास का पता नहीं चलता। ठीक, आगे देखेंगे।
आगे देखेंगे हम, और इसमें समूचे उपमहाद्वीप के इतिहास का पता नहीं चलता। और तीसरी बात यह है कि इन ग्रंथों की रचना पुरोहितों द्वारा पुरोहितों के वैदिक साहित्य में की गई है, जैसे कि अभी वो बताया ही गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि प्रारंभिक और बाद के वैदिक साहित्य में भेद किया जाता है। यहाँ ऋग्वेद को एक प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ माना जाता है, जिसने लगभग 1000 ईसा पूर्व तक अंतिम आकार ग्रहण कर लिया था, जबकि अन्य तीनों वेदों को बाद के काल का माना जाता है। बाद के अनुवर्ती वैदिक काल के माने जाने वाले अन्य ग्रंथों में ब्राह्मण आते हैं। ठीक है, जो बाद के हैं उसमें ब्राह्मण आते हैं। ग्रंथ जिसमें मिथक और दंत कथाएं हैं तथा कर्मकांड की व्याख्या और परिभाषा स्वरूप वेदों पर की गई व्यापक टिप्पणियां अथवा टीकाएं हैं। इसमें मतलब मिथक और दंत कथाएं हैं, कर्मकांड की व्याख्या है। ठीक है, और आगे देखेंगे। प्रमुख तौर पर दार्शनिक ग्रंथ आरण्यक और उपनिषदों को भी बाद के वैदिक काल का माना जाता है। इनमें से प्राचीनतम ग्रंथ की रचना लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, जो ये प्राचीन ग्रंथ हैं इनमें से उनकी जो रचना थी 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई। एक तीसरी श्रेणी साहित्य की है, जिसमें वेदांग अर्थात वेदों का अंग कहा जाता है। इसमें उच्चारण, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त विशद कल्पसूत्र भी हैं। जो वेदांग है उसमें बात की गई है, उसमें उच्चारण, ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त विशद कल्पसूत्र भी हैं। इसके 4 उपविभाजन हैं। श्रोत सूत्र, ठीक है, जिसमें अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों का विवरण है। ओके, जिसमें ये जो गृह सूत्र है, इसमें अंतिम संस्कार सहित घरेलू कर्मकांडों के नियम दिए गए हैं। और एक है धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक नियम दिए गए हैं। और शुल्ब सूत्र, जिसमें रेखा गणित के वे सिद्धांत दिए गए हैं जो यज्ञ स्थल था ना उसको जो बनाने में ये काम आता था। शुल्ब सूत्र में जो रेखा गणित के सिद्धांत दिए गए हैं उसके थ्रू। ठीक, आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य से संबंधित अवधि दीर्घ है। ये तो हम इसके बारे में पढ़ के ही देख ही सकते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से देखें तो इसमें उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों का काल आ जाता है, जिसमें धूसर मृद गंगा यमुना दो आपके सांस्कृतिक दृश्य वाले चित्रित धूसर मृद भांड और गंगा की घाटी तथा उपमहाद्वीप के अन्य स्थलों में स्थित पूर्ववर्ती शहरी केंद्रों से जुड़े उत्तर के काल पॉलिशदार मृद भांड सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे पुरातात्विक प्रमाण अत्यधिक प्रचुर और विविध हैं, किंतु ऐसे अधिकांश प्रमाण उत्खनन में नहीं खोजने के दौरान प्राप्त हुए हैं। जहाँ कहीं खुदाई भी हुई है वहाँ कुछ अपवादों को छोड़कर छोटे छोटे लंबवत गड्ढे हैं, जिनका उद्देश्य कालक्रमों का संबंध जोड़ना है। और ये क्षैतिज खुदाइयाँ नहीं हैं जिनमें हम स्थल की आकृति का पता लगा सकें। इस प्रकार जहाँ पाठगत और पुरातात्विक प्रमाणों के बीच परस्पर संबंध ढूंढने का प्रयास किया गया है, वहीं विस्तृत सार्थक तुलनाएं अक्सर कठिन रही हैं, क्योंकि ये ग्रंथ कुल मिलाकर आदेशात्मक हैं और कर्मकांडों से संबंधित हैं। इस कठिनाई में इन ग्रंथों के विशिष्ट चरित्र और इस समय के उपलब्ध पुरातात्विक अभिलेख की प्रकृति का भी योगदान रहा है। तो यहाँ आपने समझा कि ये जो ग्रंथ थे ये आदेशात्मक और कर्मकांड से संबंधित थे, तो इनकी मतलब इसमें कठिनाई होती थी। उसके चरित्र और समय के उपलब्ध पुरातात्विक अभिलेखों की प्रकृति का भी योगदान है उसमें। देखो आगे हम इन सबकी प्रगति
समझने की कोशिश करेंगे और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विषय देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम खासतौर पर वर्ण, गोत्रीय ढांचे और कर्मकांड तथा उनका महत्व है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि वर्ण विकास। अब वर्ण विकास को ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है होता है रंग, किंतु वैदिक संदर्भ में इसका प्रयोग सामाजिक श्रेणियों के नामकरण के लिए हुआ। इस प्रकार के नामकरणों को कम से कम दो परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है। पहला, जिसमें कुछ लोग यहाँ पर पुरोहित स्वयं को तथा अन्य लोगों को भी प्रतिस्थिति पद देने का अधिकार जता सकते हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये पद लेबल उनके द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत, संशोधित किए जा सकते हैं जिनके द्वारा ये दिए गए हैं। अब हम उन स्थितियों की पड़ताल करेंगे जिनमें से इस शब्द का प्रयोग किया था और हम इसके निहितार्थ को भी समझेंगे। ओके, इसमें ये बताया गया है कि जो पुरोहित वर्ग होते थे उन्होंने वैदिक साहित्य में खुद को ही मतलब एक स्थान दिया है और जो अन्य लोग हैं उनको भी स्थान या जो भी पद दिया है वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और वर्ण का संबंध इसमें किस तात्पर्य में था, क्या था, आगे ये देखेंगे। एक तो इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आर्य और दास दो वर्णों के बीच भेद करने के लिए किया गया। इन श्रेणियों की विशिष्ट विशेषताओं पर लंबी बहसें हुई। प्रारंभ में 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह कहा गया था कि इन दोनों वर्णों के बीच जो अंतर था वह नस्लीय था। इसमें ये बताया गया है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी, बाद में ये बोला गया कि इनका जो वर्णों के बीच जो अंतर था वो नस्ल के आधार पे था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सामाजिक अंतर था। जैसे आर्य और दासों में भाषा, सांस्कृतिक व्यवहारों और धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों, ये इन चीज़ों का अंतर था, ना कि नस्लीय था। ठीक है, आगे आर्य और दास का उल्लेख ऋग्वेद में विशिष्ट खंडों में हुआ है। इंद्र को संबोधित ऋचाओं में जहाँ इस देवता का आवाहन दासों पर आर्यों की विजय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है अथवा उन्हें पराजित करने और उन पर काबू पाने के लिए उनकी प्रशंसा की गई है, किंतु ये उल्लेख बहुत अधिक नहीं है। कुल मिलाकर 1000 से भी अधिक पदों वाले इस ग्रंथ में ये उल्लेख 40 से भी कम संख्या में मिलते हैं। मतलब ये बताया गया है कि इसमें देवता जो हैं उनको ये बोला गया है कि वो पराजित करने वाले हैं, दासों पे काबू पाने वाले हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटे स्तर पे हमें इसका उल्लेख मिलता है और ज़्यादा इसमें जैसा कि बोला है 1000 से भी अधिक पदों वाले इस ग्रंथ में ये उल्लेख 40 से भी कम संख्या में मिलते हैं। तो जब ये 40 से भी कम संख्या में मिलते तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इसका इसमें उल्लेख रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक समूहों की पहचान के लिए बारंबार दो शब्दों का प्रयोग मिलता है जो कहीं कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। एक शब्द है जन, जिसका प्रयोग आज भी अनेक भारतीय भाषाओं में होता है और जिसका अर्थ है लोग। ठीक है, जन का अर्थ है लोग। दूसरा शब्द है विश, जिससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो ये शब्द है विश, इससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों ही शब्दों का संबंध लोगों के समूहों से है जो साझा आर्थिक, राजनीतिक, कर्मकांडीय हितों वाले समुदाय के घटक होते हैं। ठीक है, आज के विद्वान अक्सर इन शब्दों को कबीलों अथवा गोत्रों की हमारी धारणाओं के समकक्ष मानते हैं। इस बात के संकेत हैं कि जन और विश प्रतिद्वंदी समूहों पर छापे मारने वाले एक सैन्य दल के रूप में कार्य करते थे। इस बात की भी संभावना है कि वे सभाओं में हिस्सा लेते थे जहां पुजारी और सरदार प्रमुख भूमिका अदा करते थे। ठीक है, अगर जैसे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में
डाल सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस दौर में जन और विष को वर्ण नहीं माना जाता था। ठीक, वैसे कहीं कहीं आर्य विष और दास विष का उल्लेख मिलता है, जिससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि कभी कभी विष और वर्ण शब्दों को परस्पर परिवर्तनीय समझा जाता था। किंतु ऋग्वेद के चतुर्वर्ग का एक द्रष्टव्य और बारंबार वर्णित उल्लेख मिलता है। एक चतुस्वर्ग का वर्णन मिलता है इसमें। जो ये वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, इसका जो लास्ट मंडल है ना, इसमें एक पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें आदि पुरुष की बलि से जो मतलब कि निकले, क्या बोल सकते हैं, वर्ण निकले हैं, उसका मतलब उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति को बताया इस पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है उसकी भुजाओं से हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति उसकी जंघाओं से हुई और शूद्र की उत्पत्ति उसके पाँव से हुई। इसमें ये बताया गया है। इस अवधारणा में दो विचार अंतर्निहित हैं। पहला, यह चतुष्वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति दैवी है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसी है, दैवी है, और इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि। और दूसरा यह है कि वर्णों में एक स्पष्ट श्रेणीबद्धता है, जिसमें ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर है और अन्य जातियों का उससे नीचे है। तो आप देख रहे हो कि इसमें श्रेणीबद्धता की गई है। और ये जो ऋग्वेद था उस टाइम का ग्रंथ था, उसमें ज़्यादातर अधिकार किनका होता था, ब्राह्मणों का। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे ब्राह्मणों का उच्च स्थान है, और ऐसे धीरे धीरे क्रम से करते हुए शूद्रों तक ही जाता है। आगे, पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख बहुत कम है। उसमें पुरोहितों का उल्लेख है, किंतु उनकी पहचान हमेशा ब्राह्मणों के रूप में नहीं हुई है। क्षत्रिय शब्द भी बहुत कम बार आया, और वैश्य और शूद्र का एकमात्र उल्लेख इस अकेले उपयुक्त पद में ही हुआ। इसलिए विद्वान यह तर्क देते हैं कि वर्ण का विचार प्रारंभिक वैदिक काल में अपेक्षाकृत अविकसित था। ठीक है, इसमें यही बताया गया, जो ये लास्ट का मंडल था ना ऋग्वेद में, उसमें ही ये वैश्य और शूद्र का मतलब उल्लेख है, और कहीं पे है नहीं। तो उसमें यही बोला गया है कि जो इसमें वैदिक काल में जो प्रारंभिक वर्ण का विचार था वो बहुत ही अविकसित था। अब आगे देखते हैं। इन पहचानों को देखो, अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे मतलब विकास हुआ, मनुष्यों को वर्ण के आधार पर पहचानने का और वर्णगत पहचानों की अंतर्वस्तु को परिभाषित करने का प्रमाण मिलता है इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन पहचानों को 3 विमर्शों के इर्द गिर्द घनीभूत होने का विचार उपयोगी रहेगा। ये विमर्श है कर्मकांडों तक पहुँच, राजनीतिक सत्ता तक पहुँच, और तीसरा संसाधनों तक पहुँच। ये जो तीनों चीज़ थी ये एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई थी। एक कर्मकांडों तक पहुँच, राजनीतिक सत्ता तक पहुँच और संसाधनों तक पहुँच, इसमें बताया गया है। इसलिए इन प्रस्तावों को ब्राह्मणी दृष्टि से ही देख पाते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि अन्य वर्णों के लोगों ने इन्हें स्वीकार किया ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। कर्मकांड से प्रारंभ करते हैं। हमें 2 या 3 विभिन्न मुद्दों पर विचार होता दिखाई देता है। इनमें से एक है कर्मकांड विशेषज्ञों का मुद्दा, ब्राह्मण किन्हें माना जाए। ठीक है, मतलब कर्मकांड में जो विशेषज्ञ था उनका मुद्दा था, जो जिन्हें ब्राह्मण माना जाता था। यहाँ प्रस्ताव के रूप में जो कुछ उभर कर आया वह था जन्म के मापदंड और कर्मकांडी परंपरा अथवा श्रुति के ज्ञान का मेल। यह प्रतीत होता है कि जन्म को एक आवश्यक शर्त तो माना जाता था, किंतु पर्याप्त शर्त नहीं। इन मापदंडों की घोषणा
और स्वीकृति का अर्थ यह था कि अन्य वर्णों के पुरुषों और स्त्रियों को कर्मकांड विशेषज्ञों के तौर पर वैध रूप में कार्य करने की मनाही थी। देखो यार, इसमें यही बोला गया है कि जो ब्राह्मण थे उन्हीं को विशेषज्ञ माना गया है कर्मकांड का, और जो और लोग थे पुरुष और स्त्री, ठीक है, अन्य वर्णों के, उनके लिए मतलब मनाही थी। इसमें थोड़ा ये सब दिखाया गया है। और फिर आगे पढ़ेंगे। दूसरी समस्या कर्म कांड में भागीदारी पर केंद्रित थी। ठीक है, लोगों को किस आधार पर इन कृत्यों में सम्मिलित किया जाए। यहाँ धनी संरक्षकों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया, विशेषकर क्षत्रिय संरक्षकों की पत्नियां, उनके पुत्रों और उनके समर्थकों समेत अन्य लोगों को भी कर्मकांड में सम्मिलित किया जाता था, जहाँ उनसे विशिष्ट भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा था कि कर्मकांडों को दिए जाने वाले महत्व का अनुवर्ती और उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों के वास्तविक कृत्य से हटकर उनके आंतरिक महत्व के चिंतन की ओर ध्यान दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उपनिषदों का दार्शनिक अनुशीलन हुआ। प्रत्याशित रूप में इस स्थिति में शायद कर्मकांडी पुरोहितों के तौर पर ब्राह्मणों की हैसियत के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो ये तीसरा मुद्दा था, बाद का जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें वास्तविक जो कर्मकांड में जो वास्तविक कृत्य होते थे उनसे हटकर जो कुछ किया गया, मतलब आंतरिक महत्व के चिंतन की ओर ध्यान दिया गया था। तो उसमें परिणाम स्वरूप दार्शनिक अनुशीलन हुआ। ठीक है, खूब विचार विमर्श हुआ। ठीक है, प्रत्याशित रूप में मतलब कि ऐसा हुआ था कि ये उनके लिए चुनौती हो गई थी, क्योंकि पूरा अधिकार मोटे तौर पर माना जाए तो ब्राह्मणों का होता था। उसके बाद जब मतलब कोई और विचारधारा आ रही है तो जाहिर सी बात है कि चुनौती होएगी उनके लिए। ठीक, आगे देखते हैं। जब धर्म सूत्रों की रचना हुई उस समय तक ब्राह्मण कर्मकांड के क्षेत्र पर अपना अनन्य नियंत्रण जता चुके थे। उन्होंने जीविका के 6 तरीके बताए थे। ठीक, इसमें वेदों को पढ़ना, सीखना, दान, यज्ञ करना शामिल था। ठीक, इन विकल्पों का प्रयोग सभी स्थितियों में नहीं किया जा सकता था और इनमें से अनेक प्रावधान सम्मिलित थे। इन्हें अपाधर्म अर्थात संकट के समय पालित किए जाने वाले नियम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और जिन्हें ब्राह्मण उन स्थितियों में अपना सकते थे जहाँ जीवन यापन के वैध तरीके उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, ये जो सब चीज़ें थी, वेदों को पढ़ना, सीखना, दान और यज्ञ करना, ये सब ब्राह्मण उन स्थिति में कर सकते थे जब जो नॉर्मल जैसे लाइफ होती है वो वैसी ना हो, उस स्थिति में इसको करना था। ठीक है, जहाँ वैदिक परंपरा में ब्राह्मणों द्वारा कर्मकांड के क्षेत्र पर एकाधिकार जताने की विधिवत प्रयासों का उल्लेख मिलता है, वहीं इसमें यह मान्यता भी मिलती है कि घनीभूत हो रही राजनीतिक सत्ता अनन्य रूप में क्षत्रिय के हाथ में होनी चाहिए। अनुवर्ती वैदिक साहित्य में उन मिथकों, दंत कथाओं और कर्मकांडों की भरमार है जो राजनीतिक सत्ता तक पहुँच के नियंत्रण की विवेचना करते हैं। इनमें 2 या 3 विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो राजनीतिक सत्ता थी वो क्षत्रिय के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ये बाद का काल है उसमें कर्मकांडों, दंत कथाओं, मिथकों, ठीक है, इन सब चीज़ों का राजनीतिक सत्ता तक पहुंच होनी चाहिए, ये बोला गया है। और 2 या 3 संभावना पर इसमें आगे देखो क्या लिखा है। पहली संभावना है ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच प्रतिद्वंदिता अथवा प्रतियोगिता की। ठीक, प्रत्याशित तौर पर इन टकरावों के समाधान के लिए ग्रंथों में यह कहा गया है कि ब्राह्मण ही अपरिहार्य रूप से विजेता होता है, किंतु साथ ही लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि आदर्श स्थिति दोनों के बीच प्रतियोगिता की नहीं, सहयोग का है,
सहयोग की है और आदर्श शासक को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर ले। हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि यह वास्तविकता थी अथवा उनका अभीष्ट विचार, किंतु यह संभव है कि ठोस अथवा मूर्त स्थिति में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संबंध अलग अलग किस्म के होते थे। कभी कभी क्या होता था, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे इन लोगों के बीच जो टकराव भी हो जाता था इस चीज़ को लेकर कि कौन ऊपर है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मणों को एक मिला था एक सम्मान और पोजीशन, वो बरकरार ही रही थी। ठीक है, क्षत्रियों को मानना पड़ता था ये चीज़। आगे देखते हैं। दूसरी ओर विवेचित स्थिति है क्षत्रिय और विश्व और वैश्य का संबंध। ठीक है, क्षत्रिय और विश्व अथवा वैश्य का संबंध, इससे प्रतिद्वंदिता की स्थिति के रूप में कम और ऐसी स्थिति के रूप में अधिक देखा गया जिसमें परस्पर संबंध के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था। यह हमें लगातार सुनने को मिलती है कि प्रारंभिक वैदिक संदर्भ में इन दोनों श्रेणियों के बीच संबंध सद्भावपूर्ण था और वे एक दूसरे का समर्थन करते थे, किंतु अनुवर्ती वैदिक स्थिति में क्षत्रियों को वैश्यों से संसाधनों की वसूली करने वाला दिखलाया गया है और इस संदर्भ में यह लगता है कि वैश्यों का आक्रोश और प्रतिरोध उनकी समर्थ वापसी की धमकी वास्तविकता रही होगी, इसलिए दोनों के बीच किसी तरह की समझ कायम करने के प्रयास हुए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन था वैश्य समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्यों को प्रशासनिक ढांचे में समाहित करना। ऐसा हम गांव के मुखिया अथवा ग्रामीण के साथ होता देखते हैं, जिसे राजा का एक समर्थक बने। इसमें मतलब बस इतना ही बताया गया है कि जो ये श्रेणी वगैरह, मतलब जो संबंध थे इनके बीच क्षत्रिय और वैश्य के, उसमें ऐसा हो जाता था कि जो क्षत्रिय होते थे वैश्यों से संसाधनों की वसूली करने वाले होते थे, ऐसा इसमें बताया गया है। तो कई तरीके के प्रतिरोध वगैरह होते होंगे इनके बीच, और ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि फिर भी दोनों के बीच मतलब कि अच्छे संबंध कायम हो, ये सब हो, तो इसके लिए जो क्षत्रिय होते थे उनको गांव के मुखिया या ग्रामीणी के साथ मतलब ऐसा मतलब कि राजा के समर्थक के रूप में उनको रखा जाता था। प्रशासनिक ढांचे का एक अंग के रूप में उनको शामिल किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म सूत्रों में क्षत्रिय के लिए भी जीविका के साधन निर्धारित किए गए हैं। ठीक, इनमें से 3 अर्थात वेदों का अध्ययन। अब क्षत्रियों के लिए बात की गई है इसमें। देखो, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्राह्मणों के लिए क्या था, वेदों का अध्ययन, दान, ठीक है, यज्ञ संपन्न करवाना, ये करवाते थे, वो खुद ही करते थे, ये चीज़ थी। मतलब ब्राह्मण और वैश्य के लिए तो ये चीज़ें 3 चीज़ समान थी, यज्ञ संपन्न कराना, वेदों का अध्ययन करना, दान देना। ठीक है, लेकिन क्षत्रियों का एक और काम था, मतलब वो था जीविका के साधन में कर एकत्र करना, न्याय करना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है, लेकिन एक विलक्षण तथ्य है, नंद, मौर्य और शंगु जैसे कुछ बड़े उत्तर वैदिक वंश, मतलब जो वंश हुए वो क्षत्रिय नहीं थे, ऐसा माना गया है। और बौद्ध और जैन परंपराओं में जहाँ कहीं भी चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता है तो क्षत्रियों को हमेशा प्रथम स्थान पर ब्राह्मणों से पहले रखा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने राजनीतिक संबंध के लिए जो मानक नियम निर्धारित करने का प्रयास किया उसका हमेशा पालन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें यही पता चलता है कि जैसे जो जैन बौद्ध धर्म आए थे, इन्होंने क्षत्रियों को हमेशा ऊपर स्थान पे रखा था और उसके बाद ब्राह्मण होते होंगे। तो हमेशा जो ब्राह्मणों ने एक बनाया था सोसाइटी में कि उनका स्थान ऊपर है, वो ऐसा नहीं था, हमेशा नहीं ऐसा हुआ था, उसका पालन नहीं हुआ। आगे देखते हैं। भौतिक संसाधनों से वर्ण से बंधे होने के प्रश्न पर आते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों के लिए आदर्श स्थिति यही मानी गई थी कि वे जीविका के साधन के तौर पर दान पर निर्भर करें।
क्षत्रियों को युद्ध से अपने संसाधन करों के रूप में उगाहने थे। वे जनता की रक्षा करने के एवज में वेतन के रूप में और अपराधों पर दंडों के रूप में प्राप्त करते थे। वैश्यों की अवधारणा व्यवस्था रीढ़ के रूप में की गई, क्योंकि क्या बोलते धर्म सूत्र में यह प्रावधान किया कि वे कृषि चरवाहों का काम और व्यापार करते थे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्थिति आदर्श मानी गई है ब्राह्मणों के लिए, मतलब वो दान पे निर्भर थे, जीविका उनकी, और जो क्षत्रिय थे वो कर से करते थे, और जो रक्षा के एवज में जनता की रक्षा करते थे वेतन के रूप में। उससे अपराधों से जो मतलब अपराध पे जो दंड में मिलता था, जो कुछ भी उन्हें, उस पर वो निर्भर थे। और जो धर्म सूत्रों में यह प्रावधान किया गया कि जो वैश्य थे वो कृषि चरवाहों का काम और व्यापार करते थे और उन्हें व्यवस्था की रीढ़ माना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम पुरातात्विक अभिलेख की जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र के एक लंबे समय तक कृषि और पशु चारण का काम चलता रहा। एनबीपी से जुड़े स्थलों के साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि उस काल में व्यापार का भी विकास हो रहा था। यह संकेत इस विशिष्ट भांड निर्माण के प्रसार के साक्ष्य से और सिक्कों के साक्ष्य से भी मिलता है। ठीक है, शूद्र उत्तर वेदों में आंशिक रूप में ही आते हैं। उनका कर्म कांडों में भागीदारों के रूप में उल्लेख हुआ है, किंतु वे जहाँ कहीं भी उपस्थित रहते तो ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता था जिससे विशेष कर्मकांडी सावधानी की आवश्यकता होती थी। अक्सर ही उन्हें ऐसे काम दिए जाते थे जिनसे समाज में उनकी अधीनस्था की उजागर होती थी। अनुवर्ती अथवा परवर्ती धर्म सूत्रों में शूद्रों को एकमात्र काम तीनों वर्गों की सेवा करने का दिया गया। यहाँ हमें छुआछूत की धारणाओं की शुरुआत भी दिखाई देती है, यद्यपि ये इस दौर में इतनी स्पष्ट रूप में घनीभूत नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे दिया गया है पुरातात्विक अभिलेख की जांच करने पे, कि बताया गया है कि क्षेत्र में कृषि और पशुपालन का काम चलता था, उस लंबे टाइम तक चलता था उस समय। और जो एनबीपी से जुड़े स्थल थे उसके संकेत मिलते हैं, व्यापार का विकास देखने को मिलता है, और भांड निर्माण के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं, सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। शूद्रों के बारे में बताया है कि अगर वो किसी कर्मकांड में भागीदारी करते थे तो एक मतलब कि सावधानी बरती जाती थी अलग ही तरह की, और उनसे ऐसे काम करवाए जाते थे जिससे उनकी अधीनस्था, मतलब कि ये पता चले कि वो नीची कैटेगरी के हैं। ठीक है, वो दासों वाला जो भाव आता है कह सकते हैं। ठीक है, दास। अनुवर्ती और मतलब परवर्ती जो धर्म सूत्र है उसमें सूत्र को मतलब जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इनकी सेवा करने वाला दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन और छुआछूत की देखो, यहाँ छुआछूत की धारणाओं की भी शुरुआत दिखाई गई है, तो लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि नहीं, ये घनीभूत हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं। फिर भी ग्रंथों में अनमने ढंग से यह स्वीकार किया गया कि उस समय विकल्प भी और कुछ परिस्थितियों में शूद्र धनी भी होते थे। ठीक है, देखो ये भी बता दिया गया कि उस समय शूद्र धनी भी होते थे। हम यह भी जानते हैं कि नंद जैसे शासक वंशों को शूद्र मूल का माना जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था इस समय में नियत अथवा तयशुदा नहीं थी, जिस रूप में यह ब्राह्मणों के लिए आदर्श हो सकती थी, और इसमें विभिन्नता और विवाद अथवा प्रतियोगिताएं संभव थी। तो गाइस, देखा हमने किस तरीके से ये टॉपिक कवर किया है। इसमें हमने वर्ण का विकास देख लिया है,
अब आगे का लेक्चर हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।